नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 17, अपना जिला, भाग द्वितीय। हमारे राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। आप राजस्थान के किस जिले में रहते हो? बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में आपका गांव कौन सा है और उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो? गांव का नाम तो मालूम है, लेकिन उसकी क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है वो नहीं जानते हो। तो आज का हमारा प्रकरण है अपना गांव। अब आप अपने गांव में ये जानते हो कि आपके सरपंच कौन है, आपके गांव में पंचायत समिति कौन सी लगती है, आपके गांव में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। तो आज ये सब जानकारी आप प्राप्त करोगे। आज हम पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना को समझेंगे। हमारे राज्य राजस्थान में स्वराज्य और सुशासन को साकार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया गया है। ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मध्यवर्ती अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है तथा तीसरे अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना इस चार्ट के माध्यम से समझिए। पहला है ग्राम। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। उसमें ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। सरपंच गांव का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होता है और ग्राम सेवक जो होता है वो सरकारी पदाधिकारी होता है। अब दूसरा है विकास खंड स्तर पर। विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति है और इसमें सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है और इसमें सरकारी जो पदाधिकारी है वो विकास अधिकारी कहलाता है। तीसरा है जिला। जिले में जिला परिषद होती है और जिला प्रमुख उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। इसमें सरकारी पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस तरह से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की गई है। अब ग्राम पंचायत का स्वरूप। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण स्तर की संस्था है। वह निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है। कई कस्बे गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन। अब हम ग्राम पंचायत के गठन के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली राजनीतिक इकाई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अलग अलग वार्डों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिन्हें हम वार्ड पंच कहते हैं। वार्ड पंच द्वारा अपने में से ही किसी एक को उपसरपंच चुना जाता है जो पंचायत के कामकाज में सरपंच की सहायता करता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सरपंच, उपसरपंच व वार्ड पंचों से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। पंचायत चुनावों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। अब इसके अन्य सदस्य। ग्राम पंचायत का सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। सचिव का प्रमुख काम ग्राम पंचायत में दस्तावेजों व महत्वपूर्ण कागजात के रिकॉर्ड ठीक रखना, बैठकों की कार्यवाही लिखना आदि होता है। जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करना व विवाह के पंजीयन का कार्य भी सचिव ही करता है। गांव वासियों को एक ही प्रांगण में पंचायत से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंचायत सचिवालय स्थापित किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल हुए? ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब चुनाव होने के बाद में शपथ लेना या प्रतिज्ञा लेना जरूरी होता है। तो ऐसे में निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत मुखिया, उप मुखिया एवं
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। अब पंचायत की अवधि, ग्राम पंचायत की अवधि। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको निर्धारित कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है। इसमें कौन कौन वार्ड पंच के सदस्य बन सकते हैं? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों का 50% जो स्थान होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये निश्चित होता है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित किया जाना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये थी ग्राम पंचायत की कार्यवाही की जानकारी। अब हम ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में निर्णय की प्रक्रिया में आम आदमी को जोड़ना है। पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों को निम्न कार्य आवंटित किए गए हैं: संसाधनों के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य, ग्रामीण व्यवस्था में निर्माण संबंधी कार्य, कृषि तथा कृषि विस्तार, सामाजिक और फार्म, वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन, चारा व्यवस्था, पशुपालन, दुग्ध उद्योग व मुर्गी पालन, मानवीय क्षमता में वृद्धि संबंधी कार्य, मछली पालन, खादी ग्राम तथा कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सड़क भवन, पुल पुलिया, जलमार्ग का निर्माण, विद्युतीकरण एवं वितरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, बाजार तथा मेले, ग्रामीण पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था, ठेला स्टैंड का निर्माण एवं रखरखाव, सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का रखरखाव, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था, झोंपड़ियों एवं शेडों का निर्माण तथा नियंत्रण, सामान्य कार्य के दिन योजना बनाना एवं बजट तैयार करना, अतिक्रमण हटाना तथा बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय आमजन को सहायता प्रदान करना, गांव के आने वाले सांख्यिकी आंकड़ों को सुरक्षित रखना, धर्मशाला में छात्रावासों एवं अन्य वैसे ही संस्थानों का निर्माण एवं उसका रखरखाव करना, शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक, वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाना, कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति का कल्याण, सामाजिक सांस्कृतिक तथा खेलकूद को बढ़ावा देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर भारत सरकार द्वारा जो कार्य पंचायती राज को सौंपे जाएंगे वह उन्हें व्यवस्थित कार्यान्वित करेगी। इस तरह के कार्य ग्राम पंचायत करती है। अब हम ग्राम पंचायत की कुछ मुख्य कार्यों पर प्रकाश डालें तो ग्राम पंचायत गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। ग्राम पंचायत पंचायती राज के प्रथम सोपान की पहली सीढ़ी है। ये तो हुए ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। अब हम ग्राम पंचायत के आय के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार के कर, टैक्स जैसे भवन कर, वाहनों पर प्रवेश कर लगाकर, सरकार से प्राप्त अनुदान राशि, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर लगाकर, मेलों व हाट बाजारों से प्राप्त आय, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित धनराशि। अब तक आपने ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी, आय के स्रोतों की जानकारी प्राप्त की। अब आपको अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर, इमारत, नदी, झरना, तालाब, स्तंभ, महल या किला आदि आपके गांव में लगने वाले प्रसिद्ध मेलों या कोई विशेष कार्यक्रम जो प्रसिद्ध हो, आपके गांव का रहन सहन, खान पान, प्रसिद्ध मिठाई, भोजन, प्रसिद्ध खेल, गांव की फसल, प्रसिद्ध गीत, प्रसिद्ध व्यक्ति या महिला आदि की जानकारी होनी चाहिए। यह सब आप अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछकर पता कर सकते हैं। आप सभी को
अपने गांव की सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत आप किस गांव में रहते हैं, वह किस पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, आपका गांव किस तहसील में आता है, आपका ज़िला कौन सा है, आपके गांव के मुखिया या सरपंच कौन है, आप किस वार्ड में रहते हैं, उसके वार्ड पंच या वार्ड प्रमुख कौन है, आपके गांव के आसपास कौन कौन से गांव हैं, ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। ये है आपका ज़िला बाड़मेर। इसमें उपखंड, तहसीलें, पंचायत समितियाँ ये सभी दी गई हैं। आप इनमें से ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका गांव किसके अंतर्गत आता है। अब प्रश्न, आप किस गांव में रहते हैं? आप अपने गांव का नाम लिखें। आपके वार्ड के वार्ड पंच का क्या नाम है? अपने वार्ड पंच का नाम लिखें। वह किस पंचायत समिति में आता है? अपनी पंचायत समिति का नाम लिखें। आपके गांव के ग्राम सेवक कौन है? अपने गांव के ग्राम सेवक का नाम लिखें। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आप इन सभी प्रश्नों की जानकारी करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग ले सकते हैं। अब अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, आपके गांव या नगर का क्या नाम है? प्रश्न 2, वहाँ की राजनीतिक स्थानीय संस्था का नाम बताइए। प्रश्न 3, शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रश्न 4, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं और इसका चुनाव कौन करता है? प्रश्न 5, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य लिखिए। इन सभी प्रश्नों को आप स्वयं वीडियो देखकर हल करेंगे। आज के इस वीडियो को देखकर और इसमें आए हुए सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आपको अपने गांव की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप पढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।